हेलो बच्चों, कैसे हो आप बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी बसंत भारती यानी हमारी जो कक्षा 8 है उसका 14वां पाठ, जिसका नाम है अकबरी लोटा। और इस पाठ को जिन्होंने लिखा है उनका नाम है अन्नपूर्णानंद वर्मा। अन्नपूर्णानंद वर्मा, अगर नाम उनका क्या है, अन्नपूर्णानंद वर्मा। आज मैं इसका पहला भाग आपको पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ के माध्यम से हमारे जो लेखक हैं उन्होंने इस कहानी में, एक कहानी है बच्चों ये, इस कहानी में एक काल्पनिक मतलब एक लाला जो झाऊलाल जी हैं इसके पात्र हैं वो, उनकी समस्या को बहुत अत्यंत ही रोचक तरीके से उसका ढंग निकाला है, मतलब उसको हल कर दिया है समस्या को। और इस पाठ के माध्यम से उन्होंने ये भी बताया कि उनके एक मित्र और एक अंग्रेज पात्र इसमें हैं, जिनके प्रयास से, मतलब आपस में प्रयास करके उन्होंने दूसरे को नीचा दिखाने के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। इस कहानी के माध्यम से उन्होंने हमें ये भी बताया है कि लाला झाऊमल जो है किस तरह से अपने एक बेढंगे लोटे को, जिसका कोई मूल्य नहीं था, एक अंग्रेज को दे देते हैं और वो भी उनके म्यूजियम की शान बन जाता है, मतलब म्यूजियम का अंग बन जाता है। तो ये बात भी मन को हंसाने वाली है, अंदर से गुदगुदाने वाली बात है ये मन को। तो बड़ी प्यारी सी कहानी है जो आज मैं शुरू करने जा रही हूँ, अकबरी लोटा। तो जैसे कहानी मैं आपको शुरू करती हूँ कि क्या होता है कि लाला झाऊलाल जी जो है इसके पात्र, वो काशी के बहुत अमीर आदमी हैं, बहुत रिचेस्ट पर्सन जिसे कहते हैं, अमीर आदमी हैं काशी के बहुत। ठठेरी बाजार के अंदर, ठठेरी बाजार कहते हैं जो बर्तनों वाला बाजार होता है, जहाँ बर्तन बिकते हैं वो ठठेरी बाजार कहलाता है। तो वहाँ के ठठेरी बाजार में उनके एक मकान है जो किराए पे दिए गए हैं, जिससे 100 रुपये मतलब 100 रुपये महीना आ जाया करता था। ये उस समय की बात है जब 100 रुपये की बहुत वैल्यू हुआ करती थी। तो 100 रुपये किराया आ जाता था ठठेरी उनके लाला झाऊमल जी का। तो अब क्या था कि फिर भी 250 रुपये का एक साथ कम ही मिलते थे, मतलब उनको एक साथ 250 रुपये देखने को कभी नहीं मिलते थे। 100 रुपये महीना उनका किराया आता था, बहुत अच्छे पर्सन थे, अमीर आदमी माने जाते थे, ठाट बाट के साथ रहते थे, अच्छे कपड़े पहनते थे, अच्छा खाते थे और मस्त रहते थे, मतलब किसी तरह की कोई परेशानी उनके यहाँ नहीं थी। एक बार क्या होता है, घर में 2 ही सदस्य थे, उनके पति और पत्नी दोनों रहा करते थे। जीवन जैसे मैंने बताया बड़ा सुखमय जीवन था, मज़े से रहते थे दोनों। एक बार क्या होता है, लाला जो झाऊमल जी हैं उनकी जो पत्नी होती है वो उनसे 250 रुपये मांगती है। कितने मांगती है? 250 रुपये की मांग करती है उनकी वाइफ उनसे, पत्नी कहती है भाई मुझे 250 रुपये चाहिए। ये सुनकर लाला जी जो हैं वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि 100 रुपये महीना उनके आ जाते थे, उसमें बहुत मज़े से रह रहे थे, लेकिन 250 रुपये पत्नी मांग रही है तो वो कहाँ से दें। अब वो चौंक जाते हैं, भाई इतना रुपयों का अचानक प्रबंध करना उनके बस में तो था नहीं, इतना पैसा कहाँ से दे दें, एकदम 250 रुपये पत्नी मांग रही थी। अब उनकी पत्नी उनको धमकी देती है कि या तो आप मुझे पैसे दो, और अगर आप पैसे नहीं दे सकते हो तो मैं अपने भाई से पैसे मांग लूँगी। ये बात उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। वो कहते हैं कि भाई भाई से मांगेगी तो इसमें उनकी बेइज्जती होती है, उनका सम्मान जाता है कि अपने भाई से पत्नी पैसे मांग रही है। तो वो कहते हैं नहीं, उससे पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें ये पैसे दे दूंगा। लेकिन पत्नी कहती है कब तक दे दोगे? कि 1 सप्ताह। तो पत्नी हंसकर कहती है 1 सप्ताह यानी 7 दिन। तो वो कहते हैं हाँ ठीक है, मैं 7 दिन के अंदर तुम्हें 250 रुपये दे दूंगा। पत्नी पहले तो उनका मजाक बनाती है कि दे भी पाओगे या ऐसे ही कह रहे हो, लेकिन फिर वो कहते हैं नहीं 7 दिन के अंदर मैं तुम्हें 250 रुपये दे दूंगा। पत्नी इस बात के लिए राजी भी हो जाती है कि ठीक है 7 दिन बाद आप मुझे 250 रुपये दे देना। अब लाला झाऊमल जो है वो परेशान है कि 7 दिन के बाद उन्हें अपनी पत्नी को 250 रुपये देने हैं, लेकिन अब 250 रुपये कहाँ से लाएं उसको देने के लिए पत्नी को, क्योंकि ये उनकी मान सम्मान की बात भी आ जाती है। अब वो क्या करते हैं, पत्नी से कह तो दिया, अब प्रबंध कैसे करें। ऐसे करते करते 4-5 दिन बीत जाते हैं। अब जब 4-5 दिन बीत जाते हैं, लाला जी सप्ताह का अंत में उन्होंने पैसे देने का वचन भी दिया था पत्नी को, कि वो वचन देते हैं कि भाई सप्ताह के अंत तक मैं आपको 1 वीक के अंदर यानी 1 सप्ताह के अंदर मैं आपको पैसे दे दूंगा। अपनी पत्नी को कहते हैं 250 रुपये। अब सप्ताह का अंत जैसे जैसे निकट आता है, झाऊमल जी जो हैं परेशान होने लगते हैं अंदर ही अंदर कि भाई कैसे पैसे दें। अब इस घटना के साथ में से 4 दिन बीत जाते हैं, मतलब 4 दिन जैसे ख़त्म होते हैं और रुपयों का प्रबंध नहीं हो पाता, फिर भी किसी तरह से तो जो लाला जी होते हैं वहाँ पे उनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया था कि भाई अब तो इज्जत चली जाएगी, पत्नी अगर भाई से कह देगी तो इज्जत ही चली जाएगी कि भाई पति नहीं दे पाया इसीलिए भाई से पैसे मांगे हैं।
अब क्या करते हैं वो कि वचन तो पूरा नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, वो उसकी अपनी पत्नी की नज़रों में भी गिर जाएंगे कि भाई तुमने 7 दिन की प्रॉमिस की थी और तुमने 7 दिन का वादा करके भी, वचन दे के भी पैसे मुझे नहीं दिए। अब वो परेशान हो जाते हैं। 5वें दिन क्या करते हैं, उनका एक मित्र था पंडित बलवासी मिश्र, उनके एक मित्र थे पंडित बलवासी मिश्र, नाम याद रखना। वो उनसे बात करते हैं, वो उनको अपनी सारी बात बताते हैं, जैसे होता है ना कि दोस्त दोस्त आपस में शेयर करते हैं बात, तो वो उनको अपनी सारी बात बताते हैं पंडित बलवासी मिश्र को। तो सारी बात बताते हैं तो वो कहते हैं कि भाई रुपया तो मैं भी तुम्हें दे सकता था, पर इतना रुपया मेरे पास नहीं है। तो प्रबंध करने की बात कहकर वो कहते हैं कि वे भी रुपयों का प्रबंध करने की कोशिश करेंगे, फिलहाल उनके पास इतना रुपया नहीं है, वो प्रबंध करने की कोशिश करेंगे। अब क्या होता है, इस घटना का 7वां दिन हो जाता है। 7वें दिन और पत्नी के किए गए वादे का अंतिम दिन भी था वो। अब क्या 7वां दिन आ जाता है, फिर जो मित्र आता है वो भी कहकर चला जाता है कि भाई मैं कोशिश करूँगा पैसे का इंतजाम करने की, लेकिन ऐसे बीतते बीतते 5 दिन हुए, 6 दिन हुए, 7वां दिन आ गया। अब तो बड़े परेशान लाला झाऊमल जी कि भाई पत्नी को पैसे देने हैं, प्रतिष्ठा का सवाल है उनकी। अब वो बड़े चिंता में होते हैं, हालत ख़राब होती है उनकी कि क्या होगा। अब क्या करते हैं, उनको मतलब चिंतामंग लाला जी नौकर को पानी लेने के लिए कहते हैं कि जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। नौकर से अपने कहते हैं कि जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। नौकर क्या करता है, पानी लेने के लिए जाता है। घर में ना, अब नौकर, हाँ सॉरी, वो नौकर को आवाज़ लगाते पानी लेने के लिए, लेकिन नौकर तो वहाँ होता नहीं है। नौकर घर में नहीं था तो उनकी पत्नी जो है वो तो गुस्से में थी क्योंकि उसके पास पैसे मिलने वाले थे और मिले नहीं थे अभी तक। तो वो क्या करते हैं, एक बेढंगा सा उनके यहाँ लोटा होता है ना गोल गोल पानी का, तो वो क्या करती है, एक बेढंगा सा जगह जगह गिर के जिसमें गड्ढे पड़ जाते हैं, बेकार सा एक लोटा था। गुस्से में उसमें पानी भरकर ले आती, क्योंकि घर के बर्तन मंजे हुए नहीं होते हैं, घर में नौकर नहीं होता है। तो वो एक बेढंगे से क्या करती है, बेढंगे से उसमें पानी भरकर ले आती है, मतलब लोटे में पानी लेकर आती है जैसे, और जिसे वे देखना भी नहीं चाहते, मतलब जिस लोटे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे लाला जी, उसी लोटे में वो पानी ले आती है उनके लिए। लाला जी पानी भरा लोटा लिए छत की मुंडेर के किनारे खड़े होकर पानी पीने लगे। वो छत की मुंडेर के पास खड़े हो गए। वैसे तो कहा जाता है कि खड़े होकर पानी नहीं पीते हैं, पुरानी कहावतें हैं और बुजुर्गों ने ठीक ही कहा है, लेकिन लाला जी सोचते हैं कि बुजुर्गों ने ये तो कह दिया छत पर खड़े होकर पानी नहीं पीते, लेकिन किसी बुजुर्ग ने ये नहीं कहा कि छत पे मतलब मुंडेर के पास खड़े होकर पानी नहीं पीते। तो वो जैसे पानी पीने को होते हैं, अचानक से क्या होता है, उनका हाथ से कैसे भी करके लोटा नीचे गिर जाता है। लोटा हाथ से छूटता है, वो जाकर सड़क के पे जाकर गिरता है रोड पे, क्योंकि वो मुंडेर के सहारे खड़े थे तो वो लोटा कहाँ होता है, सड़क के नीचे जाके गिरता है, हाथ से छूट जाता है, गली में चला जाता है। लोटा लुढ़कता लुढ़कता कहाँ जाता है उनको दिखता नहीं है, क्योंकि लोटा, अब क्या होता है कि लोटा तो कहाँ पहुँच गया, और वो लोटा क्या होता है नीचे जाके जब गिरता है ना, तो वो किसी अंग्रेज के पैर पे लग जाता है, वो किसी अंग्रेज के ऊपर जाकर गिरता है, उसका पानी अंग्रेज के ऊपर गिरता है, वो भीग जाता है और लोटा उसके पैर में जाके लग जाता है। ऊपर से गिरेगा, इतनी ऊंचाई से लोटा तो चोट तो लगनी थी, तो वह गिर जाता है और पैर में चोट लग जाती है उसके। वह अंग्रेज लगातार बहुत गालियाँ दे रहा था क्योंकि उसे गुस्सा आता है। उसके मुंह से निकलती गालियाँ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लाला जी को आज पता चला था कि अंग्रेजी में भी गालियों की कमी नहीं है। वो चौंक जाते हैं कि क्या इंग्लिश में भी इतनी सारी गालियाँ अंग्रेजी में भी दी जाती हैं। तो बच्चों, बड़ा प्यारा सा भी पाठ है और बहुत बड़ा पाठ है, तो आज मैं क्लास में इतना ही पाठ पढ़ाऊँगी। इससे आगे का पाठ हम इससे अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही बच्चों। बाय बाय बच्चों।